अस्सलाम वालेकुम। केशव बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लोहारू जाते हो, उनकी चीज़ों को उजागर करते हो, उनके मुतालिक बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं देखती रहती हूँ जो भी कुछ तुम बनाती हो, क्योंकि लोहारू से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद थे नवाब लोहारू। मैं उनकी सबसे छोटी आखिरी औलाद हूँ। नादरा बानो मेरा नाम है। और ये 1100 बीघा ज़मीन है केशव जी, जो नवाब साहब ने दान करके गौशाला बनवाई यहाँ। वाह, बाकायदा रिकॉर्ड भी चढ़वा दिया। रिकॉर्ड में 1100 बीघा ज़मीन हाँ। राजस्व विभाग में गौशाला के नाम कर दी नवाब साहब ने। आप लोगों ने सायरा बानो का नाम सुना होगा, उन्हें फिल्मों में देखा भी होगा। बड़ी ही खूबसूरत, शौक नज़ाकत वाली, कमज़न सायरा बानो। और उन्हीं से मिलता जुलता एक नाम नादिरा बानो। लेकिन नादिरा बानो नवाब लोहारू की सबसे छोटी औलाद। हालांकि फ़िल्मों से कोई लेना देना नहीं, फिल्मी हस्तियों से ज़रूर घिरी रहती हैं। अब ये एक वाक़या फिर कभी दोहराऊंगा, हिंट दे दिया है। और ये उस दौर में 8-9 साल की बच्ची थी जब देश का विभाजन हुआ, देश बटा और रियासतें बच गई। नवाब नहीं रहे और जो थे वो वहाँ चले गए। और उन्हीं नवाबों की नवाबियत में जब इजाफ़ा हुआ तो और लोग विदेशों में चले गए। और विदेशों में रहने वाले हमारे जो व्यूवर हैं उन्हीं में से एक हैं नूर भाई, नूर नोमानी। ये नादिरा बानो उनकी दादी हैं। तो जब नूर ने केशव के वीडियो अपनी दादी को दिखाए तो दादी ने एक ऑडियो मैसेज भेजा। वो कुछ यूँ है, सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। केशव बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। लोहारू जाते हो, उनकी चीज़ों को उजागर करते हो, उनके मुतालिक बनाते हो, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं देखती रहती हूँ जो भी कुछ तुम बनाती हो, क्योंकि लोहारू से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद थे नवाब लोहारू। मैं उनकी सबसे छोटी आखिरी औलाद हूँ। नादरा बानो मेरा नाम है। अब ये मैसेज सुनकर भैया खुशी हुई। एक तो नवाब, वो भी लोहारू के। अब लोहारू हमारे पास है। तो मैं जब लोहारू गया था तो इनकी नवाबियत का अंदाज़ा लगा लिया था कि उस दौर में क्या रहे होंगे, क्योंकि अब तो जो नवाबियत है वो यहीं तक कायम है। उस दौर में रियासतें थी, 52 गांव आसपास लगते थे, ऐसा सुनने में आता है। तो इनकी फरमाइश थी कि केशव लोहारू जाए और केशव लोहारू गया। और फिर नूर ने कहा कि केशव भाई, आपने ये एहसान सा कर दिया है तो अब एक और काम भी कर दें, कुछ वो चीज़ें भी दिखा दें जो दादी अक्सर किस्सों में सुनाया करती थी, दादी अक्सर कहानियों में बताया करती थी, या दादी के बड़े बताया करते थे। तो मैंने कहा कि नूर भाई, आप जो चीज़ें देखना चाहते हैं, बता रहे हैं, अगर मेरे इख्तियार में होगा तो मैं ज़रूर वो करूँगा। अब नूर भाई को आप हमारे कई सारे वीडियोज़ में देख चुके हैं, स्पेशली वो लाइव में हमसे जुड़ते हैं। तो नूर भाई की ये ख्वाहिश अपनी दादी के लिए थी और हमने देर से सही पूरी करने की कोशिश की। अब इसी फहरिस्त में कुछ एक वीडियोज़ आएंगे जिसमें लोहारू के कुछ खंडरात होंगे, कुछ आबाद होंगी चीज़ें, और कुछ बिल्कुल वीराने से हो चुके होंगे। उन सारी चीज़ों को आप देखेंगे। इसी बहाने इतिहास की परतें खुलेंगी और इसी बहाने कुछ और लोग कहेंगे कि केशव भाई, हमें भी तो हमारा घर दिखा दो, हमें भी तो हमारा गांव दिखा दो। तो जहाँ तक कोशिश रहती है करने की करता हूँ। फ़िलहाल इन सब की चीज़ें देखते हैं कि आखिरकार इनकी चीज़ें कहाँ तक कायम हैं और कैसा था इनका रकबा, रसूख, रियासत। और नूर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको लोहारू के दीदार करवाए देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
नमस्कार केशव भाई, मैं नूरुद्दीन नुमानी ह्यूस्टन टेक्सास से। आपकी वीडियोस हम देखते रहते हैं और आप फैमिलीज को मिलाने की, पार्टीशन की वीडियोस करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। अब मैं भी चाहता हूं कि आप हमारे पूर्वज जो इंडिया से मूव होकर पाकिस्तान के इलाके में गए थे, आप वहां जाएं, उधर की वीडियोस बनाएं ताकि हम अपने सारे ख़ानदान को दिखा सकें। ख़ास तौर पे मैं चाहता हूं कि मेरी दादी नवाब दादी नादरा बानो, जो कि लोहारू के नवाब सर अमीदुद्दीन अहमद ख़ान की बेटी हैं और आखिरी 2 औलादें उनकी ज़िंदा हैं, वो और उनकी बहन तायरा बानो हिजाब इस्लामाबाद में। तो हम चाहते हैं आप लोहारू जाएं और वहाँ की चीज़ें, वहाँ का जो महल का खंडर, अमीन विला और बाकी लोहारू की जगहें दिखाएं ताकि हम उन्हें दिखा सकें और वो खुश हों, और हमारे सारा ख़ानदान जो लोहारू का पूरी दुनिया में फैला हुआ है वो भी आपके कैमरे के लेंस के थ्रू वो सारी मंजर देख सके। थैंक यू, नमस्कार। हालांकि ये जो मेरे बैकग्राउंड में ये पूरा जो व्यू दिख रहा है, ये सारा का सारा लोहारू ही है, और ये सारे वीडियोस मेरी वजह से नहीं हुए हैं। इसके पीछे एक और शख्स है और वो है दिनेश गोयल साहब। दिनेश गोयल साहब ने अपना पूरा दिन दिया था और वहाँ पे भी इन्होंने अपने मामा जी को साथ लिया, उनके कुछ लोगों को साथ में लिया, तब जाके हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। तो इसमें दिनेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं पहले भी कहता हूँ कि सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आप जब कोई चीज़ मुझे कहते हैं तो मैं पूरी किसी और से करवाता हूँ, ज़रिया मैं बनता हूँ, लेकिन करता कोई और है। इसी तरह से मैं जब कोई बात आप लोगों को कहता हूँ, कोई वीडियो में से किसी का घर दिखाना होता है, भले वो खाने वाला हो, मुल्तान हो या जहाँ पर भी हो, तो बनाता मैं हूँ, कहता मैं हूँ, करते आप लोग हैं। तो ये भी दिनेश जी की वजह से ये सारा हो पाया है। अब देख लेते हैं कुछ वो चीज़ें जो वहाँ आज भी कायम हैं और जिनकी बातें कभी कभी आप लोग दोहरा दिया करते हैं। देखो जी, ये मंडी के अंदर 52 जोड़े हैं। ठीक है, 26 जोड़े मंडी सड़क से इधर में है, 26 जोड़े सड़क के परली साइड में है। ठीक है, 104 दुकानें हैं। ठीक है। ये जोड़े का क्या मतलब हुआ? जोड़े का मतलब 20 बाई 40 बाई 100 का और 20 बाई 100 की एक दुकान, और उसके अंदर 2 दुकानें, 2 दुकानें हैं। 52 जोड़े, 52 जोड़े, 104 दुकानें। 104 दुकान। 52 गांव थे रियासत 52 गाँव थे। ये हमारे नवाब साहब के रियासत के, उसने 52 जोड़े बनाए थे। तो ये खुलासा हुआ ना कि ये 52 जोड़े का ये चक्कर है कि 52 गांव थे रियासत के, इसीलिए 52 जोड़े बनाए गए। इसको 52 ही बोलते हैं। ये किसका था? जैसा हमने सुना है ये नवाब साहब का नहाने की जगह थी जी। अच्छा। हमाम गाँव। हमाम गाँव। और उनके जो खास इष्ट मित्र थे वही उनकी यहाँ एंट्री थी उनके टाइम में। अच्छा। और इधर से ये हाँ, ये जो रास्ता है इधर से बाद में देखना, हाँ, इधर से बेगमों की एंट्री होती थी बाद में। ठीक है। और उधर जो पीछे बना रखा है ये गऊ घाट है। गऊ घाट है। ये यहाँ गायों के पानी पीने के लिए पानी का प्रबंध होता था इसी तालाब से। अच्छा। और ये 1100 बीघा जमीन है केशव जी, जो नवाब साहब ने दान करके गौशाला बनवाई यहाँ। वाह। बाकायदा रिकॉर्ड भी चढ़वा दिया। रिकॉर्ड में 1100 बीघा जमीन हाँ। राजस्व विभाग में गौशाला के नाम कर दी नवाब साहब ने।
गालिब मियाँ की यहाँ महफिलें जमी है इसी यहाँ पे? के- हाँ अच्छा जी, अलग से वो बना हुआ उधर, वो गालिब की ये महफिल की जगह है। लो, यानी कि यही यहाँ पे महफिलें भी जमी है जमती गालिब थी। साहब की। ये बने हुए सब, ये गर्मियों के टाइम यहाँ महफिलें जमती थी। फुहारा वगैरह होता था। यहाँ फुहारा था बीच में, क्या बात है। सावर हम्म, पानी कैसे पानी डलवाते थे, लेकिन नवाब तो नवाब नवाब होते तो हैं। नवाब थे।